हेलो फ्रेंड्स, नई सोचविद कविता में स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे रोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपके होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। हम इसमें आपको सिर्फ राइट ऑप्शन बताएंगे, कम समय में अधिक क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके राइट ऑप्शन है आइवानोस्की ने। अगला प्रश्न है, वायरस को हम देख सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा। मच्छर द्वारा न फैलने वाला रोग है। यहाँ पे न फैलने वाला पूछा है तो निमोनिया होगा, क्योंकि डेंगू और मलेरिया जो होते हैं मच्छर के काटने से होते हैं। डेंगू का वायरस का नाम है एडीज एजिप्टी और मलेरिया के वायरस का नाम होता है मादा एनाफ्लीज। मस्तिष्क ज्वर क्या होते हैं? मस्तिष्क में सूजन आ जाती, मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न है, जीवाणु भोजी होते हैं? तो ये जीवाणुओं के वायरस होते हैं, जीवाणुओं के वायरस होते हैं। अगला प्रश्न है, जुखाम, खसरा, चेचक आदि फैलते हैं? तो ये वायु के द्वारा फैलते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग का कारण है? तो पोलियो रोग का संक्रमित भोजन, पेय जल के द्वारा फैलता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया, जो जल से डरने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काला ज्वर का कारण है? यहाँ ज्वर होगा का कारण है, तो इसका राइट ऑप्शन है लिस्मानिया। अगला प्रश्न है, वायरस होते हैं? तो वायरस क्या होते हैं? तो ये परजीवी होते हैं, ये परजीवी होते हैं, ये परजीवी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है विषाणु में अजीवितों का कोई लक्षण नहीं पाया जाता। ये ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि विषाणु जो उसमें अजीवित तो होते हैं, इसमें जीवितों के लक्षण भी पाए जाते हैं। मतलब विषाणु जो होते हैं ये दूसरे जैसे मृत अवस्था में होते हैं, तो ये जो जैसे हम लोग जीवित हैं या जो कोई जीवित है उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो वह जीवित हो जाते हैं। इसलिए इसमें इसका कारण है विषाणु में अजीवितों का कोई लक्षण नहीं पाया जाता है। ये रॉन्ग है। ये विषाणु संक्रामक होते हैं और परजीवी भी होते हैं, दूसरे के वही जो बता रहे हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से भी बने होते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका राइट ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दाद रोग का रोग होता है? तो किसके कारण से दाद रोग होता है? तो कवक के द्वारा होता है, तो कवक के कारण होता है। जीवाणु वायरस से भिन्न है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें कोशिका द्रव्य जो होता है स्पष्ट होता है। सी ऑप्शन सही होगा। 13वां क्वेश्चन है, मनुष्य में रेबीज किसके कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है विषाणु के कारण होता है। रेबीज का संचरण किसके द्वारा होता है? तो ये पागल कुत्ते के काटने से होता है या संक्रमित कुत्ते के काटने से होता है। अगर कारण पूछेगा तो आप विषाणुओं से लगाएंगे, अगर संचरण या किसके द्वारा होता है तो आप कुत्ते के द्वारा बताएंगे। अगला प्रश्न है, सल्मोनेला टाइफी किसके कारण होता है? तो ये टाइफाइड के कारण, इसके जो होता है इसके कारण होता है। सल्मोनेला टाइफी जो है इस टाइफाइड का है। तपेदिक किसके कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है टाइफाइड। 16वां क्वेश्चन है, तपेदिक किसके कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी, क्षय रोग,
बोलते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। वही दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर जो हम लोग ने पढ़ लिया है। वायरस की खोज किसने की है? तो आइवानोस्की ने। और टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और टीकाकरण द्वारा किन 2 रोगों की रोकथाम की जा सकती है? तो चेचक और पोलियो का। चौथा क्वेश्चन है, वाहकों द्वारा संचारित किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। तो पहला है मलेरिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा है काला जार। अगला है पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण होता है। इसका वायरस होता है जो जिसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमित कुत्ते के काटने से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? तो हाइड्रोफोबिया, जिसको बोलते हैं रेबीज। ठीक है,